नमस्कार। आज हम सीधे HEG लिमिटेड पर बात करते हैं। जी इसके शेयर बाजार में जो हलचल है उस पर एक गहरी नजर डालते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक फाइनेंशियल वेबसाइट से है। 31 जुलाई 2025 तक के आंकड़े हैं जी और मकसद सीधा है, समझना कि भाई कंपनी के शेयर में हो क्या रहा है, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं। बिल्कुल। तो HEG जैसा आपने कहा, ये कोई आज की कंपनी नहीं, 1972 की है। हाँ, पुरानी है। और भारत में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने और एक्सपोर्ट करने में मतलब इनका बड़ा नाम है। अच्छा। और ये इलेक्ट्रोड खास तौर पर स्टील बनाने वाली जो भट्टियां होती है ना, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, उनमें काम आते हैं। तो कनेक्शन सीधा स्टील इंडस्ट्री से है। समझ गया। अच्छा, और आंकड़े वो तो कमाल के लग रहे हैं। 31 जुलाई सुबह 11:15 बजे के करीब शेयर का भाव था 594 रुपए 40 पैसे। हाँ। और ये एक ही दिन में 60 रुपए 15 पैसे ऊपर, मतलब 11.26% की तेजी एक दिन में। ये तो बहुत है। बहुत ज्यादा है। और सिर्फ कीमत नहीं, होस्ट वॉल्यूम भी देखिए। NSE और BSE मिलाकर 18 मिलियन, मतलब 1,81,00,000 शेयर्स का ट्रेड हुआ। बाप रे, 18 मिलियन। हाँ, ये साफ दिखाता है कि बाजार में कितनी ज्यादा एक्टिविटी थी, कितना इंटरेस्ट था इस स्टॉक में। सही। और एक और बात, ये अपने 52 हफ्ते के हाई जो 619 रुपए 50 पैसे हैं, उसके काफी नजदीक पहुंच गया था। हाँ, बिल्कुल करीब। अच्छा, सूत्र से मिड रेंज परफॉर्मेंस स्टॉक कह रहा है, तो क्या इसकी बुनियाद, मतलब कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ, वो भी इतनी मजबूत है? फाइनेंशियल स्कोर क्या कहते हैं? स्कोर देखिए मिले जुले हैं, लेकिन काफी कुछ बताते हैं। जैसे ड्यूरेबिलिटी स्कोर, मतलब कंपनी कितनी टिकाऊ है फाइनेंशियली, वो 650 है। 650 तो अच्छा स्कोर है। हाँ, काफी अच्छा है। ये दिखाता है कि कंपनी की वित्तीय सेहत मजबूत है। लेकिन वैल्यूएशन स्कोर, मतलब शेयर महंगा है या सस्ता, वो है 34.2100। ओ, 34.2। ये तो कम लग रहा है। हाँ, ये मध्यम रेंज में आता है। मतलब अभी के हिसाब से शेयर ना तो बहुत सस्ता माना जा रहा है, ना ही बहुत ज्यादा महंगा, बीच का मामला है। अच्छा, तो टिकाऊपन बढ़िया पर वैल्यूएशन मीडियम। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। और शेयर की जो हाल की चाल है, मोमेंटम, उसका स्कोर? मोमेंटम स्कोर 59.4100 है। इसको टेक्निकली न्यूट्रल, यानी तकनीकी रूप से तटस्थ माना गया है। तटस्थ? इतनी तेजी के बाद भी? हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है कि भले ही शेयर तेजी से बढ़ा है, लेकिन जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो शायद अभी पूरी तरह से बुलिश जोन में नहीं घुसे हैं। मतलब एक तरह से अभी भी बीच में है। समझ गया। तो ये सारे स्कोर मिलकर वो मिड रेंज परफॉर्मर वाली बात को सही ठहराते हैं। मजबूत बुनियाद पर वैल्यूएशन और मोमेंटम अभी, मतलब पीक पर नहीं। सही। वैसे निवेशकों के लिए एक और पॉजिटिव खबर है शायद, कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। जी हाँ, 13 अगस्त 2025 को ₹1.80 प्रति शेयर का डिविडेंड मिलने वाला है। अच्छा, ₹1.80 का डिविडेंड, ये तो अच्छी बात है। स्रोत में एक एनालिस्ट का जिक्र है और उनका अगले 1 साल के लिए HEG का जो टारगेट प्राइस है वो 660 रुपए है। 1 मिनट, 660? अभी भाव 594 से ऊपर चल रहा है और टारगेट 660? ये तो करीब 6% नीचे का टारगेट हुआ। एग्जैक्टली, यही बात चौंकाने वाली है। ये तो बड़ा अजीब है। एक तरफ शेयर इतना भागा, वॉल्यूम इतना ज्यादा, डिविडेंड भी आ रहा है, और ये एनालिस्ट कह रहे हैं कि गिरेगा। बिल्कुल, और यही इस पूरे विश्लेषण को और भी दिलचस्प बना देता है। बाजार का जोश एक तरफ और एनालिस्ट की सावधानी दूसरी तरफ। इसी जोश से जुड़ी एक और बात है। शोध पर एक पोल भी हुआ था। अच्छा, क्या पूछा था उसमें? पूछा था कि क्या HEG लिमिटेड खरीदना चाहिए, और करीब 1100 लोगों ने वोट किया। तो क्या निकला नतीजा? लोग क्या सोच रहे हैं? बाजार के साथ है या एनालिस्ट के? नतीजा तो पूरी तरह से बाजार के साथ है। आप मानेंगे नहीं, करीब 79% लोगों ने कहा खरीदें। 79%? हाँ। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, सिर्फ 12.6% ने कहा बेचें और बाकी करीब 8.3% ने कहा होल्ड करें। तो आम निवेशकों में तो जबरदस्त भरोसा दिख रहा है। तो अगर पूरी पिक्चर देखें, HEG का हालिया प्रदर्शन शानदार, वॉल्यूम बहुत हाई, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ यानी टिकाऊपन अच्छा है। हाँ। पर वैल्यूएशन एवरेज है, डिविडेंड भी है, और ज्यादातर निवेशक खरीदने को तैयार बैठे हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब के सामने वो अकेला एनालिस्ट खड़ा है जिसका अनुमान है कि भाव यहां से नीचे जाएगा।
यहीं आकर मामला थोड़ा उलझ जाता है। सही कहा। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ। एक तरफ हाल की तेजी, निवेशकों का ये भारी पॉजिटिव सेंटिमेंट, और दूसरी तरफ वो एनालिस्ट का सतर्क व्यू। हाँ, ये विरोधाभास सोचने लायक है। क्या ये सिर्फ एक एनालिस्ट की राय है जिसे शायद नजरअंदाज कर देना चाहिए, या फिर ये किसी आने वाली दिक्कत का इशारा है जिसे बाजार अभी देख नहीं पा रहा? तो हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यही रह जाती है, बाजार की ये जो गर्मी है और एनालिस्ट का जो ठंडा अनुमान है, इस अंतर के पीछे गहरे कारण क्या हो सकते हैं? बिल्कुल। क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म का जोश है, या एनालिस्ट वाकई कुछ ऐसा देख रहा है जो भीड़ की नजर से परे है? इस पर गौर करना चाहिए।